बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टरिंग जियोग्राफी का आज हमारा लेसन नंबर 8 है और आज से हम वर्ल्ड मैप की स्टडी स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर जो फीचर्स हैं हमारी अर्थ सरफेस के वो कौन कौन से हैं। तो टोटल हमारी अर्थ का जो एरिया है दैट इज़ 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर। अब ये सारा एरिया जो है ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। लैंड मतलब ज़मीन और वाटर मतलब पानी। मतलब अगर आप अर्थ सरफेस पे देखें तो आपको ज़मीन और पानी ये दो मेन फीचर जो हैं वो नज़र आते हैं। लैंड या ज़मीन हमारी अर्थ सरफेस के टोटल एरिया में से 29% है और वाटर या पानी हमारी अर्थ सरफेस के टोटल एरिया में से 71% है। पानी जितना भी हमारी अर्थ सरफेस पे मौजूद है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर जो है ये हमारे लिए सूटेबल है, जो पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि सॉल्टी वाटर जो है ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेश वाटर की परसेंटेज जो है वो कम है। सिर्फ 3% जो है हमारा पानी फ्रेश वाटर है और बाकी 97% पानी जो है वो सॉल्टी है। मतलब यू कैन से कि पानी जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 3% है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए पानी को हमें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। जितना भी हमारा लैंड पोर्शन है 29%, उसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सारा लैंड का पोर्शन कवर होता है। और वाटर सरफेस जो है, वाटर एरिया जो है 71%, उसमें ओशियंस हैं जो कि सॉल्टी वाटर पे कंसिस्ट हैं, 97% को कवर करते हैं। सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। इसके अलावा सॉइल में, मट्टी में नमी की सूरत में पानी मौजूद है। वाटर वेपर्स हवा में, अभी बुखारात की सूरत में भी पानी मौजूद है। और ये सारा पानी जो है ये 3% है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ सरफेस पे कितने हैं। टोटल कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ सरफेस पे 7 हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले हम इनको एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। एरिया वाइज एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे एंटार्क्टिका। सिक्स नंबर पे यूरोप एंड 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे छोटा है एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, आबादी के लिहाज से इनके नंबर्स कैसे हैं। आबादी के लिहाज से भी एशिया कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा है और अफ्रीका भी आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। लेकिन नेक्स्ट नंबर जो हैं वो हमारे आबादी के लिहाज से चेंज होंगे। यूरोप का रकबे के लिहाज से 6 नंबर है, लेकिन आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से इसका नंबर 3 है। नॉर्थ अमेरिका, ये शुमाली अमेरिका, जो कि रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पे है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये 4th नंबर पे है। जनूबी अमेरिका आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है आबादी के लिहाज से। और लास्ट वन एंटार्क्टिका जो है ये 7th नंबर पे आता है। एंटार्क्टिका क्योंकि टोटली फ्रोज़न है, यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ की वजह से यहाँ पर कोई आबादी नहीं है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा बरआज़म है जो कि टोटली अनइनहेबिटेड है। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। नो पर्सन इज़ लिविंग ओवर हेयर। अफ्रीका के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि अफ्रीका की 60% पॉपुलेशन जो है उनकी एज लेस देन 25 ईयर्स है। मतलब अफ्रीका के 60% जो लोग हैं उनकी उम्र 25 साल से कम है। इसलिए अफ्रीका को यंगेस्ट कॉन्टिनेंट या नौजवानों का बरआज़म भी कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यूरोप एशिया के बारे में है, यूरोप और एशिया दोनों बरआज़म एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं और इन दोनों के दरमियान कोई सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। इसलिए सम टाइम यूरोप और एशिया इन दोनों को कलेक्टिवली यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप के EUR और एशिया, तो इन दोनों को कलेक्टिवली यूरेशिया बोलते हैं। सिर्फ इन दोनों के दरमियान में जो है यूराल माउंटेन्स हैं जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं।
एक वॉल की सूरत में इन दोनों के दरमियान यूराल माउंटेन्स हैं जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली मोस्टली इनको यूरेशिया भी कहा जाता है। और रशिया जो एक कंट्री है, ये यूरोप और एशिया दोनों बरआज़मों के दरमियान में मौजूद है। कभी इसको यूरोप का पार्ट समझा जाता है, कभी इसको एशिया का, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए ये दोनों बरआज़मों के दरमियान में मौजूद है। बरआज़मों के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में कहा यह जाता है क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि 1000 ईयर्स बिफोर ये सारे जो बरआज़म हैं ये जिग्सा पजल की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, मिले हुए थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए 1000 ईयर बिफोर जो है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहते थे या सुपर कॉन्टिनेंट। अगर हम मैप के ऊपर बरआज़मों की लोकेशन देखें तो उससे हमें क्लियरली आइडिया होता है कि जिस तरह जिग्सा पजल के पीसेस हम ज्वाइन करके उनको कंबाइन करके मिलाते हैं, इस तरह हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये भी अगर हम दोबारा से इनको ज्वाइन करें तो दोबारा से ये बिल्कुल एक ही कॉन्टिनेंट की शेप में आएंगे, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया कहते हैं। अब हम मैप के ऊपर इन सारे कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे कि मैप के ऊपर इनकी लोकेशन कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, देन सेकंड वन अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका जो टोटली फ्रोज़न है। मैप के ऊपर ये सारा ब्लू कलर जो है ये वाटर एरिया है और ये वाइट इसलिए अंटार्कटिका का शो किया गया है क्योंकि ये आइस है, स्नो है, और स्नो को हमेशा मैप के ऊपर वाइट कलर से शो करते हैं। ये सारा क्योंकि टोटली फ्रोज़न कॉन्टिनेंट है इसलिए ये आपको वाइट में नज़र आ रहा है। ये यूरोप और एशिया जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्योंकि बिल्कुल साथ साथ हैं इसलिए इनको यूरेशिया कहा जाता है। और पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है कि ये 1000 ईयर बिफोर ये एक कॉन्टिनेंट थे, तो अगर आप देखें ये कॉन्टिनेंट दोबारा से ज्वाइन हो जाए इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे आके फिक्स हो जाए, तो फिर हमें जोग्राफर्स की ये बात बिल्कुल करेक्ट नज़र आएगी कि 1000 ईयर बिफोर ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे और एक ही कॉन्टिनेंट था। देखते हैं कि ओशियंस हमारी अर्थ सरफेस पे कितने हैं। ओशियंस जिनको हम समंदर भी कहते हैं, हमारी अर्थ सरफेस पे 5 मेजर ओशियंस या समंदर हैं। सबसे बड़ा जो ओशियन है पैसिफिक, जिसको बहरुल काहल भी कहते हैं। नंबर 2 पे अटलांटिक ओशियन है जिसको बहरे ओकेानूस भी कहा जाता है। नंबर 3 पे इंडियन ओशियन है जिसको बहरे हिंद कहते हैं। नंबर 4 पे अंटार्कटिक ओशियन है जिसको सर्दर्न ओशियन भी कहते हैं क्योंकि ये साउथ पोल के बिल्कुल करीब है, और इसको उर्दू में बहरे मुंजमिद शुमाली भी कहते हैं। नंबर 5 पे आर्टिक ओशियन है जिसको नर्दर्न ओशियन भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल के करीब है, और इसको बहरे मुंजमिद जनूबी भी कहते हैं। मुंजमिद इन दोनों समंदरों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा साल जमे रहते हैं, बर्फ़ से कवर रहते हैं, इसलिए इनको मुंजमिद कहा जाता है। पैसिफिक ओशन जो हमारा सबसे बड़ा समंदर है, ये मैप पे 2 जगहों पे इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस गोल है। गोल को ओपन करके जब हमने फ्लैट पेपर पे कन्वर्ट किया है तो इसलिए उसके 2 एजेस हमें मैप पे नज़र आते हैं। पैसिफिक ओशन क्योंकि ये सबसे बड़ा समंदर है, बहरुल काहल ये सबसे बड़ा समंदर है। टोटल जितना भी वाटर एरिया है हमारी अर्थ सरफेस का, ये उसका 0.5% बनता है, और जितनी लैंड सरफेस है हमारी अर्थ सरफेस पे 29%, ये उसके एरिए लैंड के एरिए से ज़्यादा है। पैसिफिक ओशन के मशरिक में हमारे पास जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और पैसिफिक ओशन के वेस्ट पे या मगरिब वाली साइड पे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बरआज़म हैं। सेकंड हमारा जो कॉन्टिनेंट है एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है ये इंग्लिश के वर्ड एस की शेप में है, ठीक है, ये देखें ये एस की शेप बन रही है। अटलांटिक ओशन को 2 पोर्शंस में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इसका हाफ पार्ट इसका
नॉर्थ में है और हाफ इसका साउथ में है। अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और इसके ईस्ट पे या इसके मशरिक पे अफ्रीका और यूरोप के बराज़म हैं। थर्ड वन हमारा जो है इंडियन ओशियन, जो कि एशिया के बिल्कुल साउथ में है। ये एरिया के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे है। इसके शुमाल में एशिया और यूरोप के बराज़म हैं। इसके वेस्ट में अफ्रीका है और इसके ईस्ट में या इसके मशरिक में ऑस्ट्रेलिया का बराज़म मौजूद है। फोर्थ नंबर पे हमारा जो है सदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशियन है। ये एरिया के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पे है, लेकिन इसका पानी जो है वो साल के पूरा साल बिल्कुल फ्रोज़न रहता है, इसलिए इसके पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके नॉर्थ में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट है। इंडियन ओशियन इसके नॉर्थ में है और अंटार्कटिका जो हमारा बराज़म है वो सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन के बिल्कुल सेंटर में है। और ये हमारा ओशियन जो है सदर्न ओशियन, ये बिल्कुल साउथ पोल के साथ है। लास्ट जो सबसे छोटा हमारा ओशियन है आर्टिक ओशियन, ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के साथ है, इसलिए इसको नॉर्दर्न ओशियन भी कहते हैं। ये भी पूरा साल फ्रोज़न रहता है, सिर्फ समर सीज़न में कुछ अर्सा के लिए यहाँ पर बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट होती है और बर्फ़ के जो मेल्ट होने के बाद हमें आइसबर्ग जो है वो यहाँ पे तैरते हुए नज़र आते हैं। नॉर्दर्न ओशियन और सदर्न ओशियन में जितनी भी आइस है ये सॉल्ट फ्री है। अगर हम इसको मेल्ट करके किसी तरह से यूज़ कर सकें तो इनका पानी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनका पानी जो है वो फ्रेश वाटर में आएगा। ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की डिटेल इतनी ही है। फर्दर लेक्चर में वर्ल्ड फिजिकल की मोस्टली और चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की आपको कितनी समझ आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।